नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स चैनल में। आज हम करने जा रहे हैं झारखंड पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2025 के फिजिक्स के 20 मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू क्वेश्चन। और आज आप लोगों का एग्जाम है, तो क्या पता इसी से कुछ क्वेश्चन आ जाए। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और आप वीडियो के लास्ट में कमेंट कीजिए कि आपने 20 में कितना सही किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अर्थ सरफेस अप्रोक्सीमेटली। मिस पृथ्वी की सतह से किसी वस्तु की पलायन वेग लगभग कितनी होती है। ऑप्शन ए मिस 7.9 किलोमीटर सेकेंड, ऑप्शन बी 9.8 किलोमीटर सेकेंड, ऑप्शन सी 11.2 किलोमीटर सेकेंड, ऑप्शन डी 12.6 किलोमीटर सेकेंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 11.2 किलोमीटर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2, ए ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए ओम्स लॉ, ओम का नियम, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मिस वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, ऑप्शन सी कूलम्स लॉ, कूलम का नियम, ऑप्शन डी मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम इनर्शिया। निम्नलिखित में से किसका जड़त्व अधिकतम होता है। ऑप्शन ए बाईसाइकिल साइकिल, ऑप्शन बी ट्रेन मिस रेलगाड़ी, ऑप्शन सी ए स्कूटर, ऑप्शन डी ए फुटबॉल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रेलगाड़ी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। घर्षण गुणांक की इकाई क्या होती है। ऑप्शन ए एन मिस न्यूटन, ऑप्शन बी केजी मीटर सेकेंड, ऑप्शन सी 9 यूनिट कोई इकाई नहीं, ऑप्शन डी जूल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 9 यूनिट मिस कोई इकाई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट। जब कोई वस्तु लंबवत ऊपर फेंकी जाती है तब उसके उच्चतम बिंदु पर। ऑप्शन ए है वेलोसिटी इज जीरो, एक्सेलरेशन इज जीरो, ऑप्शन बी है वेलोसिटी इज नॉट जीरो, एक्सेलरेशन इज जीरो, ऑप्शन सी वेलोसिटी इज जीरो, एक्सेलरेशन इज 9.8 मीटर सेकेंड डाउनवर्ड, ऑप्शन डी है बोथ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर जीरो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वेलोसिटी इज जीरो एंड एक्सेलरेशन इज 9.8 मीटर सेकेंड डाउनवर्ड। क्वेश्चन नंबर 6, विच लॉ स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। कौन सा नियम कहता है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। ऑप्शन ए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ मीन्स न्यूटन का पहला नियम, ऑप्शन बी न्यूटन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऑप्शन सी आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ऑप्शन डी पास्कल्स लॉ पास्कल का नियम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन टू बॉडीज कोलाइड एंड मूव टुगेदर आफ्टर कोलिजन द कोलिजन इज। जब दो वस्तुएं टकराने के बाद साथ चलती है तो उस टक्कर को कहते हैं। ऑप्शन ए इलास्टिक कोलिजन मिस प्रतिलचीय टक्कर, ऑप्शन बी इनलास्टिक कोलिजन अप्रतिलचीय टक्कर, ऑप्शन सी परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन पूर्णांत अप्रतिलीय टक्कर, ऑप्शन डी हेड कोलिजन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी perfectly in elastic collision. Question number 8, in a uniform circular motion the direction of acceleration is। समान वृत्तीय गति में त्वरण की दिशा होती है। ऑप्शन ए टेंजेंशियल, ऑप्शन बी आउटवर्ड, ऑप्शन सी सेंट्रीपिटल, ऑप्शन डी रैंडम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सेंट्रीपिटल मिस केंद्रीय। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ दिस डज नॉट अफेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर। इनमें से कौन सी चीज तार के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करती है। ऑप्शन ए लेंथ ऑफ वायर मिस तार की लंबाई, ऑप्शन बी मटेरियल ऑफ वायर तार की सामग्री, ऑप्शन सी टेम्परेचर ऑफ वायर तार का तापमान, ऑप्शन डी कलर ऑफ वायर मिस तार का रंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी तार का रंग कलर ऑफ वायर। क्वेश्चन नंबर 10, विच प्रिंसिपल इज यूज्ड इन हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए बर्नौलियस प्रिंसिपल, बर्नौली का प्रिंसिपल में सिद्धांत, ऑप्शन डी पास्कल्स लॉ पास्कल का नियम, ऑप्शन सी आर्किमिडीज प्रिंसिपल आर्किमिडीज सिद्धांत, ऑप्शन डी न्यूटन्स थर्ड लॉ न्यूटन का तीसरा नियम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पास्कल्स लॉ पास्कल का नियम। क्वेश्चन नंबर 11, विच फिजिकल क्वांटिटी चेंजेस व्हेन लाइट इंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो कौन सी भौतिक राशि बदलती है। ऑप्शन ए फ्रीक्वेंसी मिस आवर्ती, ऑप्शन बी वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य, ऑप्शन सी एम्पलीट्यूड आयाम, ऑप्शन डी फेज मिस चरण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ चेंज होता है।
क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए फ्यूज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट? विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या कार्य है? ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज करंट मीन्स धारा बढ़ाना, ऑप्शन नंबर बी प्रिवेंट ओवर हीटिंग ऑप्शन गर्मी से बचना, ऑप्शन सी रिड्यूस रेजिस्टेंस प्रतिरोध घटाना, ऑप्शन डी स्टोर चार्ज आवेश संग्रहित करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अधिक गर्मी से बचाना मीन्स प्रिवेंट ओवर हीटिंग। क्वेश्चन नंबर 13, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इम्पल्स इज द सेम इज दैट ऑफ मीन्स अज्ञात विमीय सूत्र किसके समान होता है? ऑप्शन ए फोर्स मीन्स बल के बराबर, ऑप्शन बी एनर्जी ऊर्जा के बराबर, ऑप्शन सी मोमेंटम संवेग के बराबर, ऑप्शन डी पावर शक्ति के बराबर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी संवेग मीन्स मोमेंटम। क्वेश्चन नंबर 14, विच लॉ इज यूज्ड इन रॉकेट प्रोपल्शन? रॉकेट प्राणोदन में किस नियम का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन का पहला नियम, ऑप्शन बी न्यूटन सेकंड लॉ, ऑप्शन सी न्यूटन थर्ड लॉ, ऑप्शन डी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी न्यूटन थर्ड लॉ। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? समान वृत्तीय गति में त्वरण का मान क्या होता है? ऑप्शन ए 0 में शून्य, ऑप्शन बी कांस्टेंट एंड डायरेक्शन टूवर्ड्स सेंटर नियमित और केंद्र की ओर, ऑप्शन सी वेरिएबल मिस परिवर्ती, ऑप्शन डी टेंजेंशियल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वर्क डन टू टाइम टेकन कॉल्ड? कार्य और समय का अनुपात क्या कहलाता है? ऑप्शन ए पावर मिस शक्ति, ऑप्शन बी एनर्जी ऊर्जा, ऑप्शन सी मोमेंटम संवेग, ऑप्शन डी फोर्स बल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पावर शक्ति। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? समान वृत्तीय गति में वेग और त्वरण के बीच कौन कितना होता है? ऑप्शन ए 0 डिग्री, ऑप्शन बी 90 डिग्री, ऑप्शन सी 180 डिग्री, ऑप्शन डी 270 डिग्री। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 18, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन? किसी वस्तु की जड़त्व आघूर्ण निर्भर करता है? ऑप्शन ए इट्स मास ओनली मास, ऑप्शन बी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन द्रव्यमान के वितरण और घूर्णन अक्ष पर, ऑप्शन सी स्पीड ऑफ रोटेशन घूर्णन की गति पर, ऑप्शन डी टेम्परेचर तापमान पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड द वर्किंग ऑफ ए पेरिस्कोप? पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए रिफ्रैक्शन मिस अपवर्तन, ऑप्शन बी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन सी डिफ्रैक्शन मिस विवर्तन, ऑप्शन डी इंटरफेरेंस हस्तक्षेप। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 20, इन प्रोजेक्टाइल मोशन द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट इज? प्रक्षिप्त गति में वस्तु द्वारा अनुसरण किया गया पथ होता है? ऑप्शन ए सर्कुलर मिस वृत्तीय, ऑप्शन बी पैराबोलिक, ऑप्शन सी रेक्टिलिनियर, ऑप्शन डी इलिप्टिकल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पैराबोलिक। तो आप कमेंट कीजिए कि आपने 20 में कितना सही किया है, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, आप खुद पे भरोसा रखिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।